फ्रेंड्स, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे और कमेंट पे हम कवर करने आए हैं उस्ताद सरवर जमाल जी को। सरवर जमाल जी काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी इज़्ज़त है, काफ़ी नाम है। अच्छे बड़े छोटे बड़े डिसीजन, टूर्नामेंट, रील से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्कशन होता है तो इनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है उस डिस्कशन में। तो आज हम कवर करेंगे सरवर जमाल जी को, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ पुरानी बातें पूछेंगे और इस उम्र में भी देखिए कितनी बढ़िया पतंग लड़ाते हैं। हम कवर करने आए हैं, आज इनका क्लब लड़ रहा है गांधी काइट क्लब, दबंग काइट क्लब से, और मुलाकात कराएंगे, कुछ बातें पूछेंगे उस्ताद से। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तो देखिए उस्ताद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उस्ताद पतंग भी अपनी रेडी कर रहे हैं और बातें भी हम लोग करते जाएंगे और उस्ताद अपनी पतंग भी रेडी कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। हम बढ़िया उस्ताद, और आपको देखने वाले भी बहुत आपको चाहते हैं, कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि उस्ताद की वीडियो बनाइए और उस्ताद से मिलवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया चाहने वालों की। तो देखिए चाहने वालों को शुक्रिया कर रहे हैं उस्ताद। और चाहत ऐसे नहीं मिलती है। जी जी। जब आप किसी से चाहत कीजिएगा और अपना बिहेव अच्छा रखिएगा, जी जी। खास करके पतंग के मैदान में। जी जी। पतंग के मैदान में पतंग काटने की भरपूर कोशिश कीजिए। जी जी। अपोनेंट को ऐसे पेच काटिए कि वो कटने के बाद में अपने आप को सोचे, ये नहीं कि जबरन उसको किसी तरह काट दिया फिर वो दूसरी पतंग ना लड़ाए। काटिए ऐसा कि वो तड़ से कटे हुए बक्से पे आए और फिर कट जाए, तो उससे आपको जितना भी है चाहत मिलेगी। और किसी को गंदा पेच या गंदा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उससे चाहत आपको नहीं हासिल हो पाएगी। तो देखिए हमारे उस्ताद ने क्या बात बताई कि आपको अगर ताकत दिखानी है, आपको अपना गुस्सा दिखाना है तो पतंग से काट के दिखाइए, लेकिन उसको मतलब गलत गाली गलौज या फिर तहजीब मत भूलिए अपने लखनऊ की। बहुत बढ़िया चीज़ उस्ताद ने बताई है। तो उस्ताद आप बताइए, मतलब पतंग का शौक आपको कब से, कैसे? मैं पतंग का शौक तो काफ़ी सन 68 से कर रहा हूँ, लेकिन मतलब बचपने से आप लड़ा रहे हैं या? अद्धी लड़ाता था मैं बचपन में, लोगों के लड़ाते थे। साथ में। और 70 से मैंने पतंग की दुनिया में कदम रखा था जी। और इब्तिदा की थी मैंने यंग काइट क्लब से। अच्छा, यंग काइट क्लब आपका सबसे पहला क्लब था? पहला क्लब मेरा यंग काइट क्लब है लाइफ का। उसके बाद में कुछ मसले ऐसे होते गए, एक आध किन्हीं कारणवश क्लब बदलने भी पड़ गए। जी जी। होते करते आज मैं अभी ये 97 में जी जी मैंने गांधी क्लब ज्वाइन किया है। 97 में? जो हाँ, मेरा सोच में अब ये है कि मैं इसमें रहा हूँ। मैंने 20 साल में करीब गांधी काइट क्लब में कबड्डी शुरू किया, जिसमें मैंने लखनऊ महोत्सव जीता 2006 में। जी जी। ऑल इंडिया जीता मैंने 2016 में, 96 में, 96। और 2016 में मैंने अभी सीनियर का जीता है। सीनियर का जीता? 76 में लड़ाना मैंने शुरू किया। और उस्ताद आपने सीनियर की बात छेड़ी है तो सीनियर से याद है, अभी एक टूर्नामेंट यहाँ पे 2-3 दिन का होना है सीनियर का, क्या उसमें आप लड़ा रहे हैं? जी हाँ, मुझको जबरदस्ती मैंने तो मना कर दिया था कि अब मैं रिटायरमेंट ले लूँ टूर्नामेंट से। रिटायरमेंट ले लो। लेकिन चूंकि दिल्ली के लोग हैं, चाहने वाले जी हैं, जी हाँ, तो उन्हीं ने मेरा मैच जो है वो हाजी शेखू कानपुर के हैं, जी जी, उनसे मेरा पड़ा है। 10 बजे सुबह से शुरू होंगे मैचेस। किस डेट को उस्ताद वो होना है टूर्नामेंट? 19 फरवरी से टूर्नामेंट हो रहा है। एक दिन का है, एक आदमी को एक पेज का है। एक पेज का 32 लोग हैं, जिसमें 4 लोग लखनऊ के हैं। जी जी। और बाकी सब ऑल इंडिया के हैं। ऑल इंडिया के। तो वो किसी प्राइज मनी टाइप का नहीं है। जी जी। वो अचीवमेंट इनाम भी इसमें दिए जाएंगे। कुछ इनामात बहुत से इनाम है, अचीवमेंट है, और बहुत से इनामात है, और जो विनर होगा उसको बहुत अच्छे इनाम दिए जाएंगे, यानी ट्रॉफीज वगैरह मिला के सब दिए जाएंगे। तो देखिए उस्ताद ने हमें बताया कि जो टूर्नामेंट होना उसके बारे में उस्ताद भी हमारे लड़ाएंगे और वो कवर करना ही है हमको, तो आप लोग उसका इंतजार जरूर करिएगा। 19 फरवरी को वो टूर्नामेंट इसी ग्राउंड से, मजाक ग्राउंड से होना है, जहां आज हमारे उस्ताद का गेम दबंग काइट क्लब से लड़ रहा है। तो उस्ताद ये बताइए, जैसे आप तो उस्तादों के उस्ताद रहे, तो आपका भी कोई उस्ताद रहा है क्या, या आपने अपने आप से लड़ाते लड़ाते सीखा है? देखिए, पतंग के खिलाड़ी और हमसे सीनियर लोग इस बात को माइंड मत करें। जी जी। मैंने पतंग में यूं तो मैंने उस्ताद कहा है जो मुझे मैदान में लेके गए थे, लेकिन पतंग की जितनी भी मैंने ख्याति प्राप्त की है सब अपने दिमाग से की है। अच्छा, सब आपने अपने लड़ाते लड़ाते सीखे? हाँ, सपोज मैंने देखा कि एक आदमी पेच लड़ा रहा है, ऊपर वाला गद्दा मार रहा है और नीचे वाले के हाथ से डोर छूट गई। जी जी। तो उसने उसके हाथ से डोर छूट गई, उसने जल्दी से उठा के उसको खींच ली। जी जी। तो मैंने ये तो ऐसे ही हो गया था। अगर ऐसा किया जाए तो क्या है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में वो पेच मेरा मशहूर हो गया। आजकल के नौजवान लड़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि फलाने का पेच है, मतलब अच्छा, जानते नहीं उस पेच के बारे में। उसको नहीं, उसको कहाँ पे कैसे किया जाता है वो ऐसा है नहीं। अच्छा। आते हैं डोर उछाल दिए। हाँ, डोर उछाल देते हैं। तो बहुत से पेच मैंने लखनऊ में इजाद भी किए हैं। जी जी। जो कि कलकत्ते वाले हैं, मुरादाबाद वाले हैं, दिल्ली वाले हैं। कलकत्ता और दिल्ली वाले तो बहुत फैन हैं।
और अल्लाह का शुक्र है इन्हीं सब वजूहातों से हिंदुस्तान का चाहे सीनियर हो, हमसे बड़ा हो, कोई हो, वो सरवत जमाल नहीं कहता, सिर्फ उस्ताद का नाम लेता है, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है कि इज्जत मैंने अगर जीवन व्यतीत किया है इस उम्र तक, तो कम से कम मुझे मान सम्मान मिल रहा है आज के देश में, ये पतंग में। हाँ, इस पतंग में। और ये तीसरी पीढ़ी है जिनसे मैं शौक कर रहा हूँ। तीसरी पीढ़ी। देखिए उस्ताद ने बताया कि आपको देखिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, कुछ पेज इन्होंने ईजाद करे जो आज भी लड़ाए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं यंग जनरेशन के, लेकिन वो सब पेज उस्ताद के दिए हुए हैं, उस्ताद के बनाए हुए हैं। तो उस्ताद आपने अभी नाम जिक्र लिया था कि आपको कोई सबसे पहले मैदान लेके आया था, क्या उनका नाम आप बताना चाहेंगे? हाँ, एक पुलिस में एक हमारे थे, ये बारादरी के पास में एक हशमत मैकेनिक हुआ करते थे स्कूटर के। अच्छा। वो यंग में लड़ाते थे। यंग में लड़ाते हाँ, यंग काइट क्लब, बेचारे देहांत हो गया उनका, काफी दिन हो गए, हालांकि उम्र उनकी अभी ज्यादा नहीं थी, किसी बीमारियों से हो गया। तो वो हमको लेके आए थे, क्योंकि अध्यक्ष हम लड़ाते थे उस समय में, यही बुद्धा पार्क से लड़ाते थे। सुबह हाई स्कूल का इम्तिहान दे के आए, वहाँ लड़ाए। तो उन्होंने कहा कि लड़ाते हो तो तुम क्लब ज्वाइन करो। तो मैं लड़ाने आया, तो उसमें बहुत हमारे सीनियर लोग थे, जिसमें उनका भी देहांत हो गया, अगन साहब थे। अच्छा। और मकसूद साहब थे, इस टाइप के लोग बहुत से थे सीनियर। ये आपके साथ के उस टाइम के अच्छे प्लेयरों में नाम था इन लोगों का? ये सब अच्छे प्लेयरों में थे और हमसे बहुत सीनियर थे, हम बिल्कुल बच्चे थे। अच्छा। हम उन लोगों को करीब जाने से डरते थे जी कि ये लोग डांट ना दे दें। और उस वक्त की तहजीब तमीज हमने देखी है और आज भी देखी है हमने। लेकिन सब 100% यहाँ पे भी ऐसे नहीं है, कुछ लड़के हैं नौजवान जो तारीफ करते हैं और इज्जत करते हैं। उसी की वजह है जो आप कह रहे हैं कि लोगों ने कहा उस्ताद का बनाइए, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं। जी, बहुत से आपके चाहने वाले उस्ताद, और ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। मैं आपसे बस कोई टच में नहीं था, तो इस वजह से जैसे ही आपका फ़ोन मुझे गलती से, देखिए उस्ताद का कल फ़ोन मुझे लग गया, और जैसी मेरी बात हुई तो मैं दौड़ा आज के दिन चलाया कि उस्ताद को मैं कवर कर सकूँ, क्योंकि आपकी बहुत इज्जत है। हर वीडियो पे ये कमेंट आता है कि उस्ताद सरवत जमाल जी का आप वीडियो बनाइए, उनको कवर करिए। तो मैं आज आपके साथ देखिए उनसे मिलवा रहा हूँ, और आप लोग उस्ताद से मिल रहे हैं, काफ़ी नाम है। तो उस्ताद कुछ जो आपको देख रहा है उससे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे पेश से बताना चाहता हूँ। लखनऊ में एक लड़का ऐसा है जो मुझसे जूनियर है काफ़ी, आगा भैयू। वो मेरी इज्जत भी बहुत करता है, और आज भी जब कभी मिलता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं कि तुम बहुत अच्छा लड़ा रहे हो। तो वो ये नहीं कहता है मैंने सीखा, वो कहता है सब आप ही लोगों से हमने सीखा है। आप ही लोगों से। देखिए उस्ताद मान सम्मान ही देना हुआ, मान सम्मान। देखिए उस्ताद आगा जी को भी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, जो कि जूनियर है उस्ताद सरवत जमाल जी, जूनियर है, बहुत जूनियर है। और लेकिन उसने भी पतंगबाजी अच्छे ढंग से की है और आज भी कर रहा है। मतलब ये कि जिस तरह से हमारी क्वालिटी उसमें भी थोड़ी बहुत है, मैं नाकारूंगा नहीं हूँ। कि देखिए इज्जत से इज्जत मिलती है। देखिए जो इनके जूनियर हैं, जो इज्जत देते हैं, वही इज्जत पाते हैं आगे चल के। जो पतंग में इज्जत देना नहीं जानेगा वो कभी नाम नहीं कमा पाएगा। ऐसे तो पतंगबाज बहुत हैं, लेकिन आप देखिए उनकी इज्जत नहीं है। आप देखिए उस्ताद जो आपके सामने इस टाइम दिख रहे हैं, ये हो गए उस्ताद आगा जी, हो गए उस्ताद इद्रीस जी, हो गए। लोग इज्जत इसीलिए करते हैं क्योंकि ये अपने छोटे से बड़ों का इज्जत जानते हैं कि कैसे करना है, कैसे प्यार करना है और कैसे पतंगबाजी करनी है। लेकिन बहुत से लोग आजकल ये ऐठन में, खुन्नस में पतंग लड़ा रहे हैं, जो कि गलत है, इसीलिए उन लोग की इज्जत भी नहीं होती है। पतंग का खेल देखिए ऐसा है, हर आदमी को मालूम है कि जब तैरने जाएंगे तो डूब भी सकता है जिसको तैरने नहीं आया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, संभव नहीं है कि हर आदमी डूब ही जाए ऐसा। लेकिन पतंग के खेल में हर आदमी को मालूम है पतंग कटना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे लोगों को देखा, पतंगबाजों को, कि बस पूछिए नहीं साहब। हमारे सीनियर थे, कुछ ऐसे थे दबंग लोग उसमें कि वो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, लेकिन मैंने कभी जिद बहस की पतंग नहीं लड़ाई और ना ही सबका मान सम्मान किया। और आज भी मेरे सीनियर जब मुझसे मिल जाते हैं, कभी वो पतंग नहीं लड़ाते हैं, तो मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ। तो उस्ताद आपके सीनियरों में कोई एक ऐसा आदमी जो आज भी आपके साथ है, मुलाकात करता हो? बहुत से लोग ऐसे सीनियर, जैसे एक मौलवीगंज काइट क्लब हुआ करता था, इशाक भाई हैं। इशाक भाई काफ़ी उम्र उनसे, हमसे बहुत सीनियर थे जब हम जवान थे। तो वो बेचारे आज भी कभी हमको मिल जाते हैं। उनको दिखता भी कम है, लेकिन शौक बहुत है, जो कि पुद्दन के बाप हैं। अच्छा, पुद्दन देखिए हीरो क्लब में लड़ाते हैं, मैं उनकी वीडियो बना चुका हूँ। उनके फादर जी की बात कर रहे हैं उस्ताद हमारे। हाँ, इशाक साहब हैं, और बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन उस वक्त पतंग के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी रहे हैं वो। जलवा था उस टाइम। हाँ, तो वो भी था। राहत मौली क्लब में लड़ाते थे, फिर राहत काइट क्लब हो गया। तो वो सब हमने उतार चढ़ाव देखे हैं क्लबों के, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। और हमारे सामने
अपने हाथों से भी, हम एसोसिएशन के भी वर्कर रह चुके हैं, तो हमने अपने हाथों से जो क्लब लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने क्लब है जिनको हमने जन्म दिया है और हमने उनको इंटर किया था। तो देखिए और उस्ताद मैं बता दूं कि उस्ताद जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर एसोसिएशन रील से लेकर या कोई पतंग का फैसले से लेकर या कुछ डाउट होता है किसी को, तो उस्ताद का उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। इनसे राय मशवरा करने के बाद ही उसका कोई नतीजा निकाला जाता है। तो बहुत ही इज्जत दी जाती है उस्ताद जी को लखनऊ में और काफ़ी मशहूर हैं ऑल इंडिया में भी। और आपको बता दूं एक बात और, कुछ लोग हैं, मैं पूरे दुनिया का चक्कर हिंदुस्तान का नहीं लगाया है मैंने पतंगबाजी में। बहुत से शहर ऐसे लगाए, लखनऊ में जैसे अब जफ़र आगा साहब हैं, वो हमें हमारी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हीं ने हमारी पतंगबाजी देखी है, तो वो आज भी बहुत इज्जत करते हैं और वो कहीं भी जाते हैं तो आज भी उसी लहजे में हमारी तारीफ़ करते हैं जैसे लोग एक दूसरे की करते हैं। लेकिन बनावटी नहीं है, जो फैक्ट है वो है। तो पतंगबाजी में आदमी को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य खोना नहीं चाहिए। और ये खेल है, कटना काटना ये एक ही है इसका हिस्सा। तो कोई हिंदुस्तान में ऐसा मैंने क्लब नहीं देखा जो 9 ना कटा हो या हारा ना हो। बहुत क्लब ऐसे हैं जो हारे भी हैं, 9 भी कटे हैं, सब हुआ है। बहुत अच्छी बात उस्ताद ने हमें बताया कि हर क्लब ऐसा है कि जो 9 कटता है, जब 100 करेंगे तो कोई एक हारेगा और एक जीत। उस्ताद जैसे आजकल के प्लेयर जो हैं वो खींचने पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और लेकिन हमने देखा एक टाइम तक उनका नाम चलता है 1-2 साल और उसके बाद एकदम से वो गायब होने लग जाते हैं। तो उनके लिए आपको क्या कहना है कि मतलब कैसे लंबे समय तक कैसे लड़ाते रहे वो? देखिए, हमारे भारत में क्रिकेट प्रेमी बहुत हैं, लेकिन और पता नहीं कितने खिलाड़ी हैं। टीम इंडिया में वही खेलते हैं जो डिजर्विंग होते हैं और ऑलराउंडर होते हैं। तो उसी हिसाब से मेरा सब बच्चों से ये कहना है, आप पतंग खींच घसीट के लड़ाइए, आप नौजवान हैं, आपके ताकत है, आप वो भी लड़ाइए। लेकिन पतंग जो है दूर भी लड़ाइए, घट भी लड़ाइए, हल्की भी लड़ाइए, भारी भी लड़ाइए, हवा तेज में भी लड़ाइए, हवा कम में भी लड़ाइए। तो आपका वो थोड़ा सा आपका भी मनोबल बढ़ेगा और आप हर जगह पे किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑलराउंडर। तो जब तक पतंग में कोई ऑलराउंडर नहीं होता है, मेरी समझ से, मेरे मतलब एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि वो पतंगबाज नहीं। तो देखिए, बहुत बढ़िया बात की कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। तो क्रिकेट का बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया उस्ताद ने कि आपको बॉलिंग भी आनी चाहिए, बैटिंग भी आनी चाहिए, फील्डिंग भी अच्छी चाहिए और समझना गेम को बहुत ज़रूरी है। लगभग 3 साल मैंने पतंग 2008 या 9 से मैंने छोड़ दी थी, 3 साल के लिए। बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे साथ एक मजबूरी हो गई थी। मेरी एज के हिसाब से कटरेक्ट हो गया था, मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। तो उसके बाद लोगों ने, हमारे दोस्तों ने राय दी कि हम आप हाथ पैर चल रहे हैं, आग से दिखती नहीं, ये खाली प्रॉब्लम है। तो हमने सब खेल पानी भी अपना सब इधर उधर कर दिया था। तो खैर लोगों के एडवाइस से, कुछ लोगों के सहयोग से हमने दाहिने आँख का ऑपरेशन कराया। तो उससे थोड़ी दिखने लगी। तो बहुत खुशी हुई दिल को, यही एक मेरा शौक है। उसके बाद में 1.5 साल के बाद में मैंने दूसरी आँख का भी करा लिया। अब अल्लाह का शुक्र है कि जैसे नौजवान लड़ाते हैं जितनी दूर, वो हमसे कहते हैं। वो तो देखिए आज लोगों ने वीडियो में भी देख लिया है, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू है और जो आपकी वीडियो अपलोड होगी जल्दी, उसमें भी लोग देख लेंगे किस तरह से आपने इतनी दूर पे बढ़िया पेज अभी काटे हैं। दबंग काइट क्लब को बहुत बढ़िया पेज काटे हैं। तो देखिए उस्ताद, देखिए एक टाइम था जो आंखों की वजह से बीच में 3 साल इन्होंने अपने गेम से, अपने शौक से दूर रहे, लेकिन उसके बाद देखिए इन्होंने अपनी आंखों में कैटरैक्ट था तो लेंस पड़वाया, उसके बाद देखिए चश्मा लगाया और आज इनको बिल्कुल साफ दिख रहा है और बढ़िया शौक कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एडवाइस है जितने भी पतंग के शौकीन हैं, हमसे उम्र के भी कम है, आजकल बच्चे हैं, कुछ खान पान से ऐसा हो जाता है कि जल्दी आई साइट वीक हो जाती है। तो मायूस ना हो, उसकी देखभाल करें, थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह से कुछ ट्यूब देता है लगाने के लिए, ड्रॉप्स वगैरह डालें। और अगर कोई प्रॉब्लम है कैटरेक्ट वगैरह की, तो आप ऑपरेशन करा लें। तो ऑपरेशन कराए हुए भी हमें कम से कम 10 साल 12 साल हो गए हैं। उसके बाद से बढ़िया ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है कि चश्मा मिल जाता है, उसके बाद हम पतंग लड़ा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। और बहुत काफ़ी दूर भी पेज जितना होना चाहिए उतना लड़ा लेते हैं। काफ़ी रेंज में पेज हो रहा है। नीचे से उस्ताद अपना चौथा पे लड़ा रहे हैं, ऊपर से आए हैं दबंग काइट क्लब के कैप्टन जावेद भाई और हवा बंधी हुई शाम की आ गई है। तो देखिए निकलता हुआ मुड्ढा जावेद भाई ने बनाया, उसी को मारते जा रहे हैं, ताकत से खड़ा खींच दिया उस्ताद ने, बहुत बढ़िया पेज काट दिया उस्ताद ने। काफ़ी रेंज में पेज हो रहा है, बहुत अच्छा पेज काट दिया। 4 पेज अपने उस्ताद ने इसी पेज के साथ पूरे कर लिए। तो बहुत है, देखिए काफ़ी रेंज में, अभी भी 400-500 की रेंज में पेज लड़ रहा था। मैंने आपको बीच का एक पेज भी दिखाया था, तो वो 400-500 की रेंज में था, तो कि बहुत बढ़िया उस्ताद लड़ा रहे थे। तो उस्ताद ये बताइए, आपके कोई शागिर्द भी हैं?
ये शागिर्द तो बहुत हैं। अब जी। आजकल तो पूरा हिंदुस्तान कहता है उस्ताद, जी, जी। तो कैसे मान लूँ शागिर्द? नहीं जो मतलब अलग से आके आपके हर गेम में आपकी चरखी दिखा रहा है, आपसे सीख रहा है, आपसे पेज पूछ रहा है हर रोज, ऐसा कोई है उस्ताद? आजकल के शागिर्द जो हैं जी, जी। वो तौहीन समझते हैं, चरखी तौहीन दिखाना। समझते हैं। जी, तौहीन समझते हैं चरखी दिखाना। सीखेंगे और आजकल कैसे फिर? शार्ट में नाम लेते हैं। अच्छा। नाम लेना नहीं पड़ता, सरवत जमाल भाई या भाई या हाँ। चचा है, दादा, जी। जो भी कहें। अब आजकल वो शार्ट में नाम लेते हैं, अमा उस्ताद सलाम अलैकुम। अच्छा, और अमा खैरियत है उस्ताद, उस्ताद? सलाम अलैकुम। तो ये आजकल का फैशन बन गया फैशन बन है। गया। और उस्ताद तो आजकल लखनऊ में माशाल्लाह से, हमारे टाइम में तो चंद लोग होते थे, जी। उस्तादों का कहना मानते थे। वो कहते थे पानी के कुएं में कूद जाओ, कूद जाते थे। वो कहते थे आग में कूद जाओ, तो कूद जाते थे। सही बात। हम जब उस्ताद की हर बात मानते थे, वो जी। टाइम अलग था। आजकल का टाइम जो है नहीं। अभी एक मिसाल है, जी। एक साहब ने एक शागिर्द बनाया, जी। मेरी आंखों के सामने, मेरे जीवन की बात है ये। जी जी मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जी। उन्होंने बाकायदा बाजे गाजे के साथ में नखास चौराहे पे को बाजा अच्छा। साफा फला के उसने उस्ताद मैं को सब बाजा शागिर्द है। भोंदा सब, और शागिर्दी ले ली मिठाई ठाई ला अच्छा के। अच्छा। उसके बाद में दूसरे दिन कह रहा उस्ताद तुम हमसे कब लड़ाओगे? अरे अब ऐसे शागिर्द हैं आजकल के, मैं क्या तो मिसाल देखिए दूं? इज्जत आदमी नहीं देना चाहता, और जैसे ही उस्ताद ने पहले ही बताया है कि जो इज्जत करेगा किसी को, उसी को आगे चल के एक टाइम पे इज्जत मिलेगी। और ये नाम नहीं लूंगा, वो आपने नाम लिया था कि दूर हो गए पतंग से, उन्हीं के साथ ये केस हुआ था। अच्छा, क्यों अच्छा। बैठना उठना था ही, चौराहों पे चाय की दुकानें पे होता ही जी, है वहाँ जी। पे, तो उस पे ये केस हुआ था। तो देखिए उस्ताद मुझे बता चुके हैं, लेकिन वीडियो पे देखिए अच्छा नहीं लगता है किसी हाँ, का नाम किसी का लेना। बहुत से लोग जो पतंग का शौक नहीं करना चाहते या अच्छी खासी उम्र, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस शौक को लेकर? उनसे हम यही कहेंगे भैया नहीं तो आप मैदान नहीं आ सकते, छत के ऊपर है, जी क्योंकि ये आपकी हॉबी है जी और यही आपका शौक है। जी। तो छत के ऊपर जो है आप अपना थोड़ा ऐसे उड़ा लिया कीजिए। जी। नहीं कुछ हो आप मंजे से लड़ा सकते हैं, तो शादी से पतंग उड़ा के खींचना शुरू कर दीजिए। खींचना शुरू कर खींचते खांचते रहिए, तो उससे आपका वार्म अप रहेगा। वार्म अप रहेगा। हाँ, वार्म अप होते रहेंगे और थोड़ा सा बदन भी फिट रहेगा। अगर बदन आपके पास फिट। तो छत एक है। तरह की कसरत है ये, अगर पतंग जी, उड़ाएंगे जी, तो आपके जी, जी। हाथ पैर माइंड आंखें भाई- हर चीज का फायदा भाई मिलेगा। नीचे का पेज लड़ाने में यहाँ से कम 60-70 मीटर आगे जाते हैं, 60 मीटर। जी, जी। और फिर काटा तो कटे तो फिर ऊपर से आके लड़ाने ऊपर आए, से आके लड़ाने। खींच रहे हैं, पतंग टूट गई तो उसको बेतरतीबी से भाग रहे हैं, जी जी। समझे? तो ये सब चीज फिटनेस होगी आपकी। तो फिटनेस के लिए देखिए उस्ताद ने बताया कि पतंग खाली आप शौकिया नहीं, एक फिटनेस भी है, पूरे बदन की कसरत है। आप वो करेंगे तो आप चलते रहेंगे, आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, और जो काम जवानी में हो जाते हैं वो हमारी उम्र में नहीं होते हैं। जवानी में हमने हिंदुस्तान में जी कोई ऐसा अच्छा खिलाड़ी जो हुआ जी। उससे हमने पतंग लड़ाई है और ऊपर वाले ने हमें वहाँ जीत हासिल। तो ये है कि उस वक्त हमको ये होता था ना, चाहो जी। कि ये फलानी अच्छा लड़ाने वाला है, मतलब जलन नहीं होती जी। थी, हम भी इससे लड़ाएं। हम भी इस लड़ाई में मन होता था कि हम इससे लड़ाए तो देखें हम क्या कैसे लड़ा सकते हैं। हाँ, 10वीं साल गांधी क्लब में जी बाहर दिल्ली टीमें आती थी, वो हमको नहीं काट पाती थी। अच्छा। तो दिल्ली टीमें आई, हमसे नहीं लड़ी, जीत के गए। तो जब वो कहते थे जी। कि हम सबको हरा के आए हैं, लेकिन तो उस्ताद कहते से थे गांधी को हराया, कहने जाइए आपका वो पूरी तपस्या पूरी नहीं हुई, उसको काट के आइए। समझे नहीं? तो ये है। और बहुत से लोग लेकिन आपको दिल्ली से भी पूछते हैं, कमेंट बहुत करते हैं। बहुत दिल्ली में बहुत बहुत से फैन है आपके हमारे, चाहने वाले हैं। और कलकत्ते में है, सब जगह, मुरादाबाद से, पूरे हिंदुस्तान ऑल में ओवर है। इंडिया ही है। लेकिन बहुत से लोग आपके हैं जो बहुत चाहते हैं कि उस्ताद देखिए आपके लिए मैंने उस्ताद को कवर करा। मैदान में देखिए पतंग लड़ा रहे हैं और तैयारी पूरी है, और बीच बीच में अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो काफ़ी अपना महंगा टाइम, कीमती टाइम हमको दे रहे हैं। तो आप अरे लोग नहीं भाई। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और जो उस्ताद कह रहे हैं उस चीज़ को समझिए कि एक फिटनेस भी है, और पतंग को शौक से लड़ाइए और अपने तजुर्बे से किसी को काटिए, हाँ। ना कि गाली गलौज करके या फिर घमंड से या फिर खुन्नस करके। और पतंग सही को धागा जो है आपके एसोसिएशन ने लाऊ गया, वो धागा आप इस्तेमाल करिए, जी जी पतंगे लड़ाइए। जी, और जी। बहुत ज़्यादा धागा महंगा या पतंग महंगी लड़ाने से आदमी को ज़रूरी नहीं होता है कि काट दे। काट दे। जिस तरीके से आदमी अगर पढ़ना चाहे तो वो उसकी लाइट की सरकारी, रोशनी में भी पढ़ सकता है, जी जी। और ना पढ़ना चाहे तो वो एसी में भी नहीं तो पढ़ेगा। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी उस्ताद ने कि ज़रूरी नहीं कि आप बस महंगा खरीद ले तो उसी से आप लड़ा लेंगे। आपको अगर शौक़ है, आप अच्छा लड़ाना चाहते तो आप सस्ते से भी काट सकते हैं, और नहीं लड़ाने वाले को आप जितना भी महंगा दे दे वो कभी काट नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया उस्ताद ने बात कर दी। मैंने पौने दो या पौने 3 रुपए की पतंग थी, जी जी मंगली के हाथ की थी, जो लाठी रोड पे है, भानमती चौराहे पे, जी जी उससे बनवा के ऑल इंडिया टूर्नामेंट में, जी और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, एक से एक पतंग, एक से एक डोर। जी जी। लेकिन उसकी पतंग से मैंने फाइनल में 12 पेच काटे थे, देखिए और आज ही मैं 12.5 रुपए की खरीद की पतंग वो लड़ाता हूँ, देखिए चाहे उस्ताद कहीं भी किसी से भी देखिए, लड़े, चाहे परदेसी, चाहे यहाँ लखनऊ में। लेकिन नॉर्मल पतंगे उड़ाते हैं, बस बनाने का हाँ। इनका जो तरीका है, वो जैसी भी पतंग उसको एकदम एक नंबर की पतंग काव कन्ने वन्ने बांध के तैयार कर लेते हैं, तो पतंग की चाल वाल बहुत बढ़िया आ जाती है। पतंग को तैयार करने का तजुर्बा होना चाहिए। तो पतंग को तैयार करने से लेकर उस्ताद कुछ बताना चाहेंगे आप? पतंगों को तैयार के आजकल आदमी पूरी पतंग में चारों कोने में जोड़ लगाता। हमने तो हमेशा
2 इधर बाजू पे लगाए, उसके पिट्ठे इधर उधर, जी, जी। एक मुड्ढे पे लगा दिया, एक कन्ना रोक के लिए लगा दिया जहाँ कन्ना पीछे कन्ना बांधते पीछे हैं। नीचे वाला। बस उसके बाद में उसको खींचा खाचा देखा आपने और पतंग उसको पतंग को उड़ा दिया। वाह। ज्यादा हम पतंग को सजाते नहीं हैं, सजाने की क्योंकि ज्यादा महंगी पतंग, जी। ये ज्यादा सजावटी पतंग या ज्यादा रंगीन पतंग जी जी उड़ाने से आपको नुकसान भी होता है, नुकसान तकल्लुफ भी होता है होता ज्यादा अच्छी रील लड़ाने से। जी जी। जहाँ पे आपको खींचना है वहाँ आप रुक जाते हो, मेरी डोर पतंग अच्छी है, डोर पतंग और अच्छी है। तकल्लुफ में आपकी कट जाती, बाद में आप सोचते हो कि ऐसा कर लेते तो हो जाता। जी जी, बहुत बढ़िया रफ्ता बात पतंग है। उड़ाने में ये है कि जहाँ चाह खींचा, जहाँ चाह फंसाया, जी जी। समझे नहीं। तो देखिए बहुत बढ़िया उस्ताद की कि आपकी महंगी डोर होती है, आप सोचते हैं अरे इसको तो हम फंसा के यूं ही काट लेंगे, और और जहाँ आप वो रुकते खींच हैं के उसने काट दिया आपको। खींच के वो काट देते हैं। बहुत बढ़िया बात उस्ताद ने हमें बताई। कुछ हाँ, कहना मेरा कहना है सारे पतंग के खिलाड़ियों से, हिंदुस्तान के, लखनऊ के, पूरे हिंदुस्तान से खिलाड़ियों जी। से मेरा ये कहना है, मेरी अपील है कि पतंग लड़ाइए, चाहे आपके उम्र के लोग हों, चाहे आपसे बड़े हों, चाहे आपसे छोटे हों, सबको एक निगाह से देखिए। जो नहीं भी लड़ा पाता है, पतंग संभाल लेता है, वो भी पतंग का शौकीन माना जाएगा। जी। और पतंग का खिलाड़ी लफ्ज लीजिए, पतंगबाज कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अच्छा। है। ये पतंग का प्लेयर है प्लेयर और सब कुछ, तो इज्जत सबकी कीजिए जी। और सबको रिस्पेक्ट दीजिए, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। जी। और ये मेरे आपसे सलाह है कि पतंग के मैदान में 3 घंटे की पतंग 4 घंटे की होती है, उसमें ताल्लुकात को और मधुर बनाइए, ना कि आप उससे तलखी पैदा कर लीजिए। बस पतंग की लड़ाई जो है मैदान में काटने कटने तक ठीक है, अंदर बाहर की शिकायतें ज़्यादा होती हैं, उसको भी आपस में बैठ के तय कर लीजिए, लड़ाने से पहले तय कर लीजिए। उसी के दरमियान पतंग अपनी पतंग का शौक करिए। लिहाजा मेरे ख्याल से इंशाल्लाह किसी भाइयों में कोई खटास नहीं पैदा होगी, मेल मिल्लत बनी रहेगी, और सबका एक दूसरे का ख्याल रखिए आप लोग, तो सब देखिए वो भी शौकीन है। बहुत अच्छी बात उस्ताद ने कही। और एक कि- बात मेरा कहना है, किसी भी कम लड़ाने वाले को गिरी निगाह से या किसी मतलब छोटे उससे बात मत कीजिए दुत्कार के, वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि बेचारे को जितना आता है उतना वो करता है। आजकल तो लखनऊ में मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार प्लेयर हो गए होंगे लड़ाने वाले, जिस तरह से क्लब हैं, जी, एक जी। एक मेंबर में 15-20 हैं। जी जी। तो वो सभी नहीं लड़ाने वाले हैं, कुछ शौक है सबको, शौक है। काटने का शौक नहीं, कुछ को है। मगर हमें खुशी है कि हमारे लखनऊ के जितने भी क्लब हैं इस वक्त बहुत अच्छी पतंगबाजी कर रहे हैं। पूरे लखनऊ के पूर्व से पश्चिम तक जितने भी हैं, जी। उत्तर दक्षिण जहाँ जहाँ भी लड़ता है, ये लोग सब बहुत अच्छी पतंगबाजी कर रहे हैं। क्योंकि मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, मैं रात में देखता हूँ, मेरी उंगलियां दर्द कर जाती हैं कि इतने नौ काटे, इतने नौ जी, काटे। जी, खुशी भी होती है खुशी मुझे भी होती है। कि चलिए ठीक है, नई जनरेशन तैयार हो रही है जो लखनऊ को का नाम बरकरार रखेगी। थैंक यू। तो देखिए बहुत बढ़िया बात हमें उस्ताद ने कही, और प्यार मोहब्बत से शौक को आगे बढ़ाइए। और बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि जो भी आपको तय करना है वो पहले ही गेम स्टार्ट होने से पहले तय कर ली। तो उस्ताद गांधी कप आपका बनाया हुआ है या फिर किसी और का है? अरे उसको समझ लीजिए, जब से हमने जन्म लिया 70 से, जी जी। तो गांधी से हम जुड़े ही रहे हैं। अच्छा, गांधी क्योंकि जुड़े। जवान थे, जी जी। टीमें आती थी बाहर की भी, जी। तो बाबूजी से मोहम्मद उमर साहब इंतकाल मोहम्मद हो उमर गया साहब। उनका, जी जी। वो हमको इनवाइट कर लेते थे, अच्छा। तो हम जाते थे, तो हम जुड़े हुए थे। जी। लास्ट में फिर हमारा कुछ ऐसा हुआ कि हम वहाँ से शिफ्ट होने वाले थे, जी। बाबूजी पीछे पड़ गए, तो हम फिर गांधी क्लब में आ गए। हम तो उनका बनाया हुआ क्लब है जब से, मतलब आपके हैंड बाबूजी ओवर का भी है? नहीं, बहुत पुराना ये कदीमी क्लब है, पहले कसरत का था, फिर बाद में बाबूजी ने लिया तो गांधी काइट क्लब बना दिया। अच्छा अच्छा, पहले कसरत का क्लब था ये जी, गांधी नाम हाँ, से? कुश्ती उश्ती का था। अच्छा। सुनते यही हमें। अच्छा अच्छा, वो भले आदमी थे जी। बाबूजी। इसमें एक मास्टर रमेश साहब थे, जी जी। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, अच्छा अच्छा। वो भी इसमें लड़ा चुके हैं। सिद्धनाथ मल्होत्रा भी लड़ा चुके हैं, अच्छा। देवी दयाल साहब लड़ा चुके ये सब हैं। प्रोफेसर हैं? हाँ थे, पता नहीं अच्छा। उनका बेचारे का कहाँ अच्छा, है। बहुत पहले की बात है। हाँ, और गोपाल साहब थे एक, जी जी। तो बहुत अच्छा क्लब भी चलता था। तो उस्ताद ये पहले जो पतंगी लड़ा करती थी बहुत पहले, मतलब कैसे लड़ा? ये कलीदार लड़ती थी या ये नॉर्मल जो आजकल इधर चलती तो हमारे हैं, ये सामने ऐसी कुछ लड़ती हैं? एक आध हमने भी उड़ाया है, जी जी। लेकिन उस वक्त कुछ लोग उड़ाते थे। कुछ लोग उड़ाते हाँ, थे। लेकिन ज्यादातर सब यही पौना चलता था, जिसमें उस वक्त नाम बाबूलाल का बहुत ज्यादा था। बाबूलाल जी का बस मेन बाबूलाल थे, जो अली नवाब साहब के शागिर्द थे, शागिर्द थे। और उनके ही उनकी पतंगे बहुत मशहूर थी। मशहूर। अब ये सब उन्हीं लोगों की दी हुई वो है, देन है, मतलब देन जो है काट कि- वाट है उन्हीं की है, हाँ, कोई ना कहीं से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं कहीं। जी। तो उस्ताद हमारे गांधी काइट क्लब के कैप्टन भी हैं, और जो ऑल इंडिया सिल्वर काइट टूर्नामेंट होना है उसमें चीफ एम्पायर भी हैं। तो उसमें देखिए उस्ताद का नाम भी है और मोबाइल नंबर भी है और गांधी काइट क्लब का स्टिकर भी शॉप भी है। है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए स्टिकर है, इसमें उस्ताद का नाम है और काइट सेंटर भी है। तो उस्ताद अपना खुद का एक काइट सेंटर भी चलाते हैं, क्लब भी चलाते हैं, और जो भी बड़े छोटे जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें एज अ चीफ गेस्ट भी रहते हैं। काफ़ी जो बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं
उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये हमारे उस्ताद हैं। और मैं बता दूं, जो लोग छतों से लड़ाते हैं पतंगे, जो आज तक कभी मैदान नहीं गए, जिन्होंने कभी टूर्नामेंट नहीं लड़ाया, मैं उनको बता दूं, ये हमारे लखनऊ के ऑल इंडिया की शान है। ये हैं हमारे उस्ताद सरवत जमाल जी। तो बहुत कीमती टाइम दिया पतंगबाजी के बीच में, और ये हमारा इंटरव्यू था जो कि उनके साथ था, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही था, जिन लोगों के कमेंट